पटपड़गंज पर शिक्षक अवध ओझा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अवध ओझा फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, शायद विषय नहीं पढ़ाते। अच्छा, विषय नहीं पढ़ाते हैं, वो सिर्फ तो क्या पढ़ाते हैं? सब थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने तो विषय आज तक अच्छा, चलिए छोड़िए। सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं और लोग ये कह रहे हैं कि इस बार अवध ओझा केमिस्ट्री चलती है या मैथमेटिक्स चलती है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि अवध ओझा पहली बार एक IRS अफसर को पढ़ा रहे हैं, मतलब केजरीवाल को पढ़ा रहे हैं। इनके सामने रविंद्र सिंह नेगी हैं, ये पिछली बार के रनर अप थे, मनीष सिसोदिया से हारे थे, लेकिन लास्ट राउंड में जाकर के हारे थे और इनका मार्जिन शायद 3,000 वोटों का था। चौधरी अनिल कुमार ये भी मजबूत उम्मीदवार है। अनिल कुमार वैसे एमएलए भी रहे। अनिल कुमार एमएलए रहे, उसमें स्टूडेंट यूनियन से निकले हुए लीडर हैं। कांग्रेस 3,207 वोट से जीते थे मनीष सिसोदिया। वोट शेयर 49.3% था, लेकिन जब बाइपोलर वोट होते हैं तो ये ऐसा वोट आ ही जाता है जीतने वाले। तो बीजेपी जीतेगी सर सीट, बीजेपी सीट निकाल लेगी, क्योंकि अनिल चौधरी उम्मीदवार बहुत अच्छा है कांग्रेस का वहां पर। बीजेपी इस सीट को जीत रही है और बीजेपी जंगपुरा भी जीतती हुई दिख रही है। अच्छा, हम लोग बेसिक फैक्टर एक बात करें, तरविंदर मारवाह उसके अपने वोट हैं। जब कांग्रेस बुरे हाल में थी तब भी वो आदमी 15-16% वोट लेकर आता। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो सीटों को एक तरह से कहें कि टिकट सीट के लिहाज से जो बांटे गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत अच्छे दिए, कांग्रेस ने भी अच्छे दिए। कांग्रेस की मुश्किल ये है, जो विजय जी कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं कि उनके पास कैडर नहीं है। बहुत देर से राहुल गांधी चलती ट्रेन में सवार हुए, शुरू से नहीं आए, तो बहुत सी चीजें हैं। लेकिन भाजपा पूरी तैयारी के साथ आई। दूसरा, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता वो मैदान छोड़ते से दिखे। आप जब मनीष सिसोदिया की सीट बदलते देखते हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि भैया ये तो शिक्षा क्रांति का दुनिया में कोई हुआ ही नहीं है ऐसा, जो मतलब इस तरह की क्रांति किया हो, बहुत ही क्रांतिकारी टाइप, तो वो जब हो और उसको सीट अपनी छोड़नी पड़े और अवध ओझा के बारे में अवध ओझा ने मांगी सी, मैं वही कहने जा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि अवध ओझा ने कहा कि मैं इसी शर्त पर आऊंगा, मैं उनके शब्द बता रहा हूं। मुझे इंटरव्यू में बोला थी, यही बोला थी। लीजिए, अब बताइए, अवध ओझा एक कोचिंग पढ़ाने वाले मास्टर साहब, प्रतिष्ठित हैं, बड़ा उनका जलवा है, बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन वो इतने बड़े हो गए हैं कि जो शिक्षा क्रांति का दुनिया का सबसे बड़ा वाहक था उसको डिक्टेट कर, टर्म डिक्टेट कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि भैया अवध ओझा जी आप इज्जत बचा लो हमारी। अवध ओझा ने कहा कि ठीक है, अगर बहती गंगा में हाथ धुल गया तो हम विधायक हो जाएंगे, नहीं हुए तो हम कोचिंग पढ़ाएंगे। 6 से 8 अभी भी वो पढ़ा ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। मुझे लगता है कि पटपड़गंज की सीट पर बहुत बुरे हाल में आम आदमी पार्टी है और हो सकता है कि वहां आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर चली जाए। अवध ओझा का जो बड़बोलापन है वो रील में तो काम आएगा, रील में काम आएगा, लेकिन रियल लाइफ में कितना काम आएगा। उन्होंने कहा मुझे प्रधानमंत्री भी बना दे नरेंद्र मोदी तो मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, और अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे 2034 में। विधायक बनने के लिए बच्चों को छोड़ के चले आए, एक विधायक बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए। अवध ओझा जी के आने से एक नुकसान जो हुआ, मतलब जो नतीजे जब आएंगे, आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों का नुकसान किया मेरे हिसाब से, जंगपुरा भी और पटपड़गंज। मनीष सिसोदिया यहाँ रहते तो बहुत चांसेस थे कि वो जीतते, क्योंकि मैं जानता हूँ पटपड़गंज के इलाके के वहां पर उनका कार्यकर्ता भी है, वोटर भी है। होता है चुनावों का अलग अलग माहौल होता है, लेकिन जंगपुरा उनके लिए नई सीट है। ये पार्टियां हर सीट पर सर्वे कराती हैं, कराए ही होंगे इन्होंने। नहीं करवा, क्योंकि प्रवीण कुमार के पास 50% वोट आए हैं आम आदमी पार्टी के। लेकिन ये वाली सीट तो बहुत मुश्किल है। यदि जंगपुरा मनीष जी जीतते भी हैं तो भी पटपड़गंज सीट पे 2 सीट खराब की आम आदमी पार्टी ने, आपने कहा। मेरे हिसाब से, मतलब बाकी तो नतीजा होगा और वो ज्यादा समझते हैं। जरा मालवीय नगर की सीट बात करते हैं। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के लगातार यहां से जीतते आ रहे हैं। सोमनाथ भारती का आज आप वैसे देखें तो जलवा उतना नहीं दिखाई देता जितना आज से 5 साल पहले था। बहुत चर्चा में रहते थे सोमनाथ भारती। इनके सामने सतीश उपाध्याय हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और जितेंद्र कोचर कांग्रेस पार्टी से हैं। यहां से अच्छा खासा मार्जिन था वोट शेयर में, 57.9%, 58% मार्जिन से जीती थी यहां पर ये सीट सोमनाथ भारती ने पिछली बार। 18,144 मार्जिन भी अच्छा खासा था इनका। सोमनाथ भारती, समीर जी। देखिए, सोमनाथ भारती भले ही कंट्रोवर्सी में रहे, लेकिन जमीन में स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बहुत जीवंत संपर्क रहता है उनका। वो 24 घंटे कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं। मतलब सोमनाथ भारती के बारे में कहा जाता है कि रात को 1:30 बजे कार्यकर्ता उनसे मिलने जाता है तो वो उससे मिलते हैं, उसकी समस्याओं को लेकर सब जगह।